एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी 6 क्लास की पॉलिटी का 6 चैप्टर, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। तो हम इसमें देखेंगे कि गांव का प्रशासन कैसा होता है और गांव में कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं वो काम करती हैं। ठीक है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ये एनसीईआरटी डाटा है, इसको क्या रखना है, याद। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। कभी भी कोई पूछे तो बता देना है 6 लाख गांव से ज़्यादा गांव इंडिया में है। उनकी बिजली, पानी, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटारा करना पड़ता है। जो आपसी विवाद होते हैं उनका भी निपटारा करना पड़ता है। इन सब व्यवस्थाओं के लिए गांव का प्रशासन जो प्रशासनिक ढांचा होता है, और इस पाठ में 2 ग्रामीण प्रशासन अधिकारियों के काम में बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो फर्स्ट है गांव के झगड़े। देखो गांव में कौन कौन से झगड़े होते हैं, देखते हैं। मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतियान जमीन है, जिस पर वह है कोई कई सालों से खेती कर रहा है। उसकी खेती में लगा हुए रघु का खेत है और उसके साथ ही एक रघु का खेत है, जो एक छोटी सी मेड 2 खेतों को डिवाइड करने वाली। ठीक है, 2 खेत होते हैं, उनको डिवाइड करने वाली कुछ। और एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली है और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा सा डरा हुआ था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। ये ताऊ वाला होता है ना, जो झगड़े में बड़ा काम आता है, जो ताऊ होते हैं। ठीक है, फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के पास उसे घर पहुंच गया। वह दोनों में कहा सुनी हुई रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया। रघु ने कहा कि नहीं, मैंने अपना जो खेत में लगाई मेड को इधर उधर नहीं किया है, मेरी तो ठीक जगह पर है। उस मेड को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु और मोहन में क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। पड़ोसियों का काम है, थोड़ी सी बात सुनी पड़ोसियों की और बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया। मोहन के सिर पर और हाथ में चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव में डाक में काम करता था, जो डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ठीक है, पुलिस थाने जाकर रपट एफआईआर लिखवानी चाहिए। जब कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। तो रघु का एक दोस्त था, वो पढ़ा लिखा था, डाकघर में काम करता था। उसने बोला कि हम मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आगे आगे देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अत्यंत यह तय हुआ कि पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है, मोहन उनको लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा। अब देखते हैं पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़े और पैसे खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात हमारी जो मोहन था उसने बताया कि बात पैसे की नहीं है, हमें इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवाना होगा, क्योंकि हमारे काम इसी कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए, जिस भी स्थानीय क्षेत्र में हम आते हैं उसके लिए एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन होता है, हमें उसी में ही अपनी एफआईआर लिखवानी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट, अब आ गया पुलिस स्टेशन। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि आपके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच करने के लिए समय नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे पास छोटी छोटी शिकायतों को जांच पड़ताल करने के लिए समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, उसकी शिकायत आखिर क्यों नहीं लिखी जा रही थी। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन की उनकी आंखों के सामने मोहन की
मोहन को पीटा गया है। उन्होंने कहा कि मेरे हमारी आंखों के सामने मोहन को पीटा गया है। अगर वह उससे न्याय बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अत्यंत थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन की अपनी शिकायत लिखने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आपके गांव में एक हवलदार आएगा जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। राजस्व विभाग, अब नेक्स्ट आता है राजस्व विभाग। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने मामले शांतिपूर्ण सुलझा लेता, क्योंकि कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता जिससे वह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। पता चाहे मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चल सके कि रघु ने थोड़ी सी अपनी जो मेट है वो इधर की है या नहीं की है। तो ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है वो होता है पटवारी का। अलग अलग राज्यों को, जो भी अलग अलग राज्य हैं, इनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है कौन सा पटवारी की पोस्ट को। कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस एनसीईआरटी में पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पटवारी कुछ काम के ये जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ में दिए गए नक्शे, ठीक है, अगले नक्शा है कसरा जानी राजी स्टेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब बोला जाता है। अब ये पटवारी वाले जो पोस्ट आती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जरीब किसे बोला जाता है? जिसके लिए वो पटवारी खेत नापते हैं, लोहे की जंजीर होती है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेत को नाप कर देख सकता है कि गांव के नक्शे में मेल खाता है, गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाएगा कि मेल किसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। तो भूमि का कर लगान कौन इकट्ठा करता है? वो करता है पटवारी। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। यह काम मैं अपने रिकॉर्ड के आधार पर ये काम क्या करता है? अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। ये है खसरा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन किसके नाम पे थी, पहले ज़मीन किसके नाम पे थी और अब किसको बेची गई है, यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है, ठीक है, और अन्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है, और सुविधा क्या है, कुआं है वो चालू है या नहीं है, पानी के लिए कौन कौन से उपकरण इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। नहरी पानी लगता है या कुएँ के द्वारा पानी लगता है या दोनों के द्वारा लगता है। यदि वहाँ पर नहर से पानी लगता है उसके लिए कुछ गवर्नमेंट कर लेती है, ठीक है, उसे बोला जाता है मामला, ठीक है। तो ये रहा उनके गांव का नक्शा, ठीक है। पटवारी के पास है ये घर है, ये गली है, ये टी है, ये उत्तर को जाता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको समय समय पर दुरुस्त करते रहते, मतलब वो अपना रिकॉर्ड समय समय पर उसमें बदलाव करते रहते हैं। जैसे कि किसी ने ज़मीन बेची है और किसी ने ज़मीन खरीदी है, किसने किसको बेची है और किसने किसे खरीदी है, ये नाम का वो रिकॉर्ड रखते हैं। किसान कई बार फसल बदलते हैं, कुछ और उगाते हैं, तो कहीं कुआं खोदा जाता है, ठीक है। मैंने बताया ना, कोई कौन सी फसल उगाते हैं, कुएं से पानी लगता है या नहर से पानी लगता है, इसका सबका हिसाब कौन रखता है? राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के श्रेष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में, जो भारत के सभी राज्यों को किस में बांटे हुए हैं? जिलों में बांटे हुए हैं, ठीक है। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा गया, जिसे उपखंड को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसीलदार, तालुका, सबसे ऊपरी जिलाधिकारी और उससे नीचे तहसीलदार, जिन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा गया है, और राजस्व जो विभिन्न तरह का कार्य इकट्ठा करता है वह यह भी देखते हैं कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। किसान के पास ज़मीन है, वो देखना चाहता है कि वो उसकी ज़मीन कितनी है, किसके साथ लगती है, और कौन सा मुरब्बा नंबर है, कौन सा कसरा नंबर है, तो वो जाके कहाँ से निकलवा सकता है? वो रिकॉर्ड निकलवा सकता है तहसीलदार के पास से, ठीक है। तो वह विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करवाता है। तहसीलदार के दफ्तर से ज़मीन से जुड़े विवादों का
निपटारा सुना जाता है। हम देखते हैं ना किसी जब कोई अपनी ज़मीन को किसी और के नाम करता है, जब बेचता है तो वो कहाँ जाता है, तहसीलदार के दफ्तर में जाता है। एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, वह अक्सर आम तौर पर हमें ध्यान में होता है पुरुष होंगे। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि जिम्मेदार एकदम से होता है, वो कौन होंगे, वो मेल लोग होंगे, वो पुरुष होंगे। महिलाओं की हैसियत खेत में काम करने में एक भागीदारी भरी मानी जाती है। इसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोच पाते। ठीक है, एक महिला को ज़मीन के मालिक के बारे में हम कभी नहीं सोचते। जब भी हम बोलते हैं जिम्मेदार तो एक पुरुष का ही ध्यान आता है। अभी तक कई राज्यों ने हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। यह कानून के मुताबिक बेटे और बेटियों और उनकी मां को ज़मीन का बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और उसके पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में अपने माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आया। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेत का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। ठीक है, अब ये है अन्य सार्वजनिक सेवा एक सेक्शन। ठीक है, इस लेसन में हमें पटवारी के बारे में पढ़ा, तहसीलदार पुलिस के बारे में पढ़ा, अन्य विभागों में पढ़ा। अपने गांव में जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो क्या हैं, दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस स्टेशन, बीट, खाद, कृषि समिति, डाक पगला। ठीक है, तो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल। ठीक है, ये था आज का चैप्टर। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में क्या कुछ बताना है। आपको अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर जाना। ठीक है, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा क्लास में। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।